जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आशीष मिलने पाए। मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके सामने हूं और मैं आज फिर से डे 4 है और आज चौथा दिन है उपवासीय प्रार्थना का। और उपवासीय प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं पछतावे के विषय में, पश्चाताप के विषय में, है ना, रिपेंटेंस के विषय में, कि खुदा चाहता है कि हर एक व्यक्ति पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आने पाए, ताकि परमेश्वर जो विश्वास योग्य और धर्मी है उसे क्षमा करने पाए। हालेलुया। आइए हम सब एक वचन पढ़ेंगे और वो वचन मिलेगा हमें पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 8 पद में। हालेलुया। वहां लिखा है मेरे प्रियो, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के दास प्रभु यीशु मसीह, यीशु के चेले जिसका नाम यूहन्ना है, यूहन्ना इस बात को इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि यीशु को उसने छुआ है, क्योंकि यीशु को उसने सामने से देखा है, क्योंकि यीशु का स्पर्श उसने किया है। इस वजह से इस बात को, इतनी बड़ी बात को वो बोल पा रहे हैं। हालेलुया। और जब पहला यूहन्ना की पुस्तक के पहली हेडिंग को जब हम देखते हैं तो वहां लिखा है कि वो जीवन का वचन, उसके विषय में लिखा है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। आमीन, हालेलुया। वो आजकल का वचन नहीं है मेरे प्रियो, वो आदि से है। आमीन। और जो वचन आदि से है वो हमेशा तक जीवित रहने वाला है। आमीन। जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ हमने दो हेडिंग्स देखी हैं और पहली हेडिंग में हम देखते हैं कि यीशु के विषय में लिखा है वहाँ वो जीवन का वचन है। हालेलुया। और दूसरी हेडिंग में लिखा है वहां पे 5 पद के ऊपर ज्योति में चलना। हालेलुया। पहले यीशु के विषय में यूहन्ना बता रहे हैं कि वो जो वचन है वो आदि से है, वो जीवन का वचन है, वो आजकल का वचन नहीं, वो आदि से है वो वचन। हालेलुया। और वो कह रहा है ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा है। आमीन। हमने उसे देखा है, हमने उसका स्पर्श किया है, हमने उसको छुआ है, इसलिए हम इतनी बड़ी बात को बोल पा रहे हैं। हालेलुया। फिर 5वें पद में यदि हम देखते हैं तो उसमें लिखा है जो समाचार हमने सुना, हमने किससे सुना? उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको ये वचन इसलिए बता रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि यूहन्ना जो थे, यूहन्ना ने यीशु को स्पर्श किया है, यूहन्ना ने यीशु से बातें की है और ऐसा लिखा है कि यूहन्ना यीशु का प्रिय चेला थे। हालेलुया। लेकिन जब हम 8 पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि हम जिस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं, हम जिस ईश्वर के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं, वो ईश्वर पवित्र ईश्वर है। वो आजकल का ईश्वर नहीं है, वो अनादिकाल का ईश्वर है और वो ईश्वर हमेशा से था, है और रहेगा। हालेलुया। और हम उस पवित्र ईश्वर की सेवा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बता देना चाहता हूं, वो ईश्वर जो है वो धार्मिकता से परिपूर्ण ईश्वर है, वो दया से परिपूर्ण ईश्वर है, वो अनुग्रह से परिपूर्ण ईश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पाप की बात आती है, जब पछतावे की बात आती है तो लोग कभी-कभी सोचते हैं मैं क्यों पछतावा करूं, मैं तो कलीसिया जा रहा हूं, मैं तो वचन पढ़ रहा हूं, मैं तो मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमारे जीवनों में पाप राज्य करता है, पाप आता है, पाप राज्य करने की कोशिश करता है, बसना चाहता है हमारे मनों के अंदर। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है तेरे मन के नए हो जाने से, तेरे मन के शुद्ध हो जाने से तेरा चाल चलन भी नया होता जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जो मन है मेरे प्रियो, उसमें हमारा चाल चलन भी दिखाई देना चाहिए। अगर हमारा मन शुद्ध किया गया है तो हमारा चाल चलन भी उसमें नया दिखना चाहिए, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं है, मैं तो पूरा परिपक्व हूं, मैं तो पूरा परिपूर्ण हूं, तो मेरे प्रियो हम ऐसा कह के अपने आप को धोखा देते हैं।
क्योंकि हम पाप से उपजे हैं, लेकिन खुदा के वचन में लिखा रोमियो 3:23 कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन यीशु अपने द्वारा हमें छुड़ाया। लेकिन मेरे प्रियो, जब बात पश्चातावे की आती है, पछतावे की आती है, तो हमें रोजाना प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करना है और स्वीकार करना है। हाँ, हमसे पाप होते हैं, हम इस बात को निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम इस बात को नहीं मना कर सकते, लेकिन मेरे प्रियो, हमें रोजाना पश्चातापी हृदय के साथ खुदा के पास आना है, क्योंकि हम जिस ईश्वर की सेवा करने की बात कर रहे हैं, हम जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं, हम जिस सामर्थ्य ईश्वर की बात कर रहे हैं, हम जिस सेनाओं के यहोवा की बात कर रहे हैं, हम जिस राजाओं के राजा की बात कर रहे हैं, वो पवित्र है। हालेलुया। वो ऐसा वैसा नहीं है, वो पवित्र ईश्वर है, क्योंकि उसके अंदर धार्मिकता, अनुग्रह और दया बहुत अच्छे से भरी हुई है। वो खान है, ऐसा लिखा है, वो दया की खान है। हालेलुया। वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें पश्चाताप क्यों करना चाहिए, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पाप जो है वो दो प्रकार से हमारे जीवन में राज्य करने की कोशिश करता है। पाप जो है दो प्रकार से हमारे जीवन पर आने की कोशिश करता है। पहला तरीका होता है पाप का आने का, कि वो क्या करता है, कि वो हम सोचते हैं, ये हमारा सोचना है कि पाप की कैटेगरी वो छोटी सी कैटेगरी है और पाप बस यूं ही हुए है ना। बस यूं ही नहीं है पाप मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला पाप ये है कि जब हम ईश्वर के विरुद्ध सोचते हैं, या हम ईश्वर के विरुद्ध सोच कर किसी काम को करते हैं, और हम जब पाप की बात हमारे अंदर आती है, तो लोगों को लगता है कि आम तौर पर यही सब बातें पाप की कैटेगरी में आती हैं। जैसे गपशप करना, जैसे लालच करना, जैसे वासना करना, जैसे क्रोध करना, जैसे आलस्य करना, और भी इत्यादि है, और भी आदि आदि इस प्रकार की बातें हैं। इन सब चीजों को हम आमतौर पर सोचते हैं कि यही पाप है। हालेलुया, हालेलुया। इसका दूसरा रूप भी है, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है। दूसरा रूप क्या है? दूसरा पाप कुछ ऐसा है कि जिसे हमें नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। जिसे हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दूसरा पाप कुछ ऐसा है कि और जिसको करने के लिए खुदा ने हमारे लिए ठहराया है। जिसको करने के लिए खुदा ने हमारे लिए ठहराया है, यानी कि जिस काम को करने के लिए हमें आदेश दिया है, जिस काम को करने के लिए हमें आज्ञा दी है, जब हम उस काम को नहीं करते हैं, तो वो पाप हमारे जीवन में राज्य करने लग जाता है। जैसे कि राज्य के प्रति समर्पित ना होना भी एक पाप है। हालेलुया। या उन लोगों को जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवनों में रखा है, हमारी कलीसियाओं में रखा है, हम भले ही हो सकता है कि वो हमसे बहुत छोटे हों, हो सकता है कि उनके कपड़े मैले हों, हो सकता है कि वो बहुत गंदे दिखते हों, हो सकता है कि वो बहुत बेकार लगते हों, हो सकता है कि वो काले हों, हो सकता है कि वो गोरे ना हो सकता है कि वो हर प्रकार से मतलब कि हमारे निचले स्थान में हो सकता है कि वो किसी निचले स्थानों में पैदा हुए हों, हो सकता है वो झोपड़-झुग्गियों में रहने वाले हों, लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है कि हम उनसे प्रेम रखें, जब हम उस लोगों से प्रेम नहीं रखते हैं, तो वो दूसरे पाप की श्रेणी में आ जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि खुदा ने कहा है, जैसा तुम मुझसे प्रेम रखते हो, वैसा तुम खुद से भी प्रेम रखो। हालेलुया। फिर यीशु ने कहा है, जैसे तुम अपने अपने आप से प्रेम रखते हो, वैसा ही अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। हालेलुया। क्योंकि जब ये हम प्रेम की बातों को नहीं करते हैं, जब हम प्रेम नहीं रखते हैं, कई बार कलीसियाओं में, चर्चेस में, हर एक जगह पर एक 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 ना वो पोजीशन देखी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है चर्चेस में, कलीसियाओं में, कलीसिया और चर्चेस की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुदा यहीं पर बदलना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं भी एक कलीसिया चला रहा हूँ, मैं भी एक प्रभु की कलीसिया का सेवक हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने जो भी व्यक्ति हैं, जिनको खुदा ने हमारे लिए रखा है कि हम इनसे प्रेम करें, तो हमें उससे मुकरना नहीं है। हमें पोजीशंस नहीं देखनी है, हमें अपने ओहदे नहीं देखने हैं, हमें अपनी अपनी अपने अपने बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखना है, हमें उस जगह पर खुदा के प्रेम को देखना है। हालेलुया। और राज्य के प्रति समर्पित ना होना, या उन लोगों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन न करना जिन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, और जब हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं, तब ये पाप हमारे जीवन में काम करने लग जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। फिर व्यक्ति कहता रहता है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो मीटिंग में जाता हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, अगर प्रेम नहीं करते हो, तो खुदा के वचन में क्लियर लिखा है,
हालेलुया। क्योंकि प्रेम ही है जो सब पापों को ढांप देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की बातों के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहते हैं, जब हम उसकी बातों के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, जैसा उसने कहा है उन बातों को नहीं मानते हैं, और चाहे हम कुछ भी करते हैं, चाहे हम कलीसियाओं में प्रचार करते हैं, चाहे हम अपने गीत गाते हैं, चाहे हम आराधना करते हैं, चाहे हम डीकन हैं, चाहे हम कुछ भी क्यों ना हो कलीसियाओं में, उसका कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। कोई भी फायदा नहीं है अगर हम प्रेम नहीं करते हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन दोनों पाप की कैटेगरीज में एक चीज की एक अच्छी खबर है कि यीशु कहते हैं, हमारे पास एक अच्छी खबर भी दी गई है, चाहे पाप कोई भी प्रकार का, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का, और चाहे कोई भी ना क्यों ना हो, वह ईश्वर की कृपा से दूर नहीं है। हालेलुया। चाहे हम इस वाले पाप की कैटेगरी में, दूसरे वाली में, चाहे हम पहले पाप की कैटेगरी में, हम लेकिन ईश्वर की कृपा से दूर नहीं है। क्यों? चाहे पाप कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है, आइए पढ़ देते हैं 9वें पद को। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। हालेलुया। पर एक अच्छी खबर हमारे पास यही है कि चाहे हमारे पाप क्यों ना हो, लेकिन अगर जिस समय हम उस पापों को अपने को मान लेते हैं, जिस समय हम अपने मन को परमेश्वर के सम्मुख लगा देते हैं, जिस समय हम अपने सम्मुख परमेश्वर को रख लेते हैं, उसी टाइम पर जिस समय हम पछतावा कर लेते हैं, तो खुदा उन सब पापों को और सब अधर्म को हमसे दूर करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। हालेलुया। मैं बता देना चाहता हूँ, जिस ईश्वर की हम सेवा कर रहे हैं, वो हमें अपने पापों से क्षमा दे सकता है। हालेलुया। जिस समय हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे तो वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, वो हमें हमारे अधर्म से छुड़ा सकता है, वो हमें शुद्ध कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि वो अनुग्रह से भरा हुआ है, वो विश्वास से भरा हुआ है, वो दया से भरा हुआ है, वो करुणा से भरा हुआ है, और उसके विषय में लिखा है कि वो इन पापों को क्षमा करने में और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। हालेलुया। आइए हम पश्चाताप करें, आइए हम पछतावा पछतावा करें कि हम सब लोगों के जीवन से, चाहे वो पहली कैटेगरी हो चाहे वो दूसरी कैटेगरी हो, लेकिन हमारे जीवन में पाप ना होने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम पश्चाताप के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। जिन लोगों को प्रभु पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए ठहराया कि हम उनसे तेरे समान प्रेम करें, तो प्रभु हम करने पाए, हम तेरे राज्य के प्रति समर्पित होने पाए मेरे खुदा। ये छोटी मोटी बातें पिता परमेश्वर से पाप नहीं है, गपशप करना, वासना करना, ये सब कुछ छोटी मोटी बातें पाप नहीं है, वरन पिता परमेश्वर पाप का स्वभाव ये भी लेकर आते हैं। लेकिन प्रभु हमारे जीवन में इनमें से दो कैटेगरीज में से कोई भी पाप राज्य न करने पाए, वरन प्रभु हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ यीशु, तू ज्योति के समान राज्य करने पाए और तू जीवन के वचन के समान काम करने पाए मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबको इन पापों से छुड़ाइए, हर एक मसीह भाई बहन को प्रभु बचाइए और अपनी महिमा में प्रभु पिता परमेश्वर उसकी अगुवाई कीजिए कि वो आपकी महिमा में प्रवेश करने पाए। खुदा, हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे।